उसके लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें चमार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पासी लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, यदि बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो मुझे बौद्ध लिखने की जरूरत है। हम लोग यहाँ लेके जाए अपने नाम के आगे बौद्ध जरूर लिखें। हमने जो है अभी पिछला चुनाव में उसमें रावत हम महेंद्र कुमार रावत पढ़े लिखते थे, लेकिन मुझे इस देश में जरूरत पड़ी कि इस देश में बौद्धों का जो है देश रहा है, और हमने बहुत पहले दीक्षा ली थी। हमने जो है 2001 में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हमने जो है एक माह हमने श्रावणी दीक्षा ली है, एक माह के लिए जीवन धारण। हम उपासक हैं, इसलिए इस पूरे देश को जो है बुद्धमय बनाने के लिए और कृष्ण पंचशील के रास्ते पर ले जाने के लिए, पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए, इस सम्राट अशोक जैसा जो है उनके समय का भारत बनाने के लिए ये अवामी जनता पार्टी मैदान में है। इस लड़ाई में हमें जातिवाद, जो फासीवाद, अहिरवाद, मौर्यवाद, चमारवाद को त्याग करके हमें बुद्धवाद को अम्बेडकरवादी बनना है, तभी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इस देश में कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी अपने हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए, कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए दोहरे मताधिकार की लड़ाई को लड़ना है। हम जो है हम पिछले 30 वर्षों से मानव राम समुद्री के साथ रहे। मैं उनके साथ 20 साल 24 घंटे रह करके उसको जो है संगठन का काम करते थे। लेकिन लोग सोचते होंगे कि अवामी जनता पार्टी मानव राम समुद्री का कारवा जो है वो जो है पीछे हो गया है, लेकिन उनका मूल्यांकन गलत है। मानव राम समुद्री पहले भी ठीक थे। जब उन्होंने अरुण डोगरी को त्याग करके बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, उन्होंने एक गुराव चेतु मंगरू के ओर से पहले अपने कार्यक्षेत्र में बनारस मंडल से और आजमगढ़ मंडल से किया था। वहीं से बहुजन समाज पार्टी की न्यू बनी कि 85% के आदमी एक वोट और एक नौ से जो है बहुजन समाज की कोख से जो है विधायक और सांसद बनाने का काम किया। दूसरे राउंड में जब उनका कारवा चलना शुरू हुआ तो फिर से लोग भटक गए। कोई मुख्यमंत्री बन गया, आरपी चौधरी जैसे लोग कई बार जो है भाजपा से मंत्री रहे, आज जो है सांसद बने। बहुत सारे लोग जो है अपना कोई बेटा को सांसद बना रहा है, कोई विधायक बनने में मशगूल। आज बहुत जातियों के लोग, हमने पूछा यादव जाति के लोगों से किस लिए वोट देते हैं अखिलेश को, अरे कहा मेरी बिरादरी के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी तरह हमने कुछ चमार बिरादरी के अपने पुराने मित्रों से पूछा कि क्या है मामला, क्यों वोट दे रहे हैं। अरे कहा वोट कहाँ डाल रहे हैं, वो 4 बार हमारा हुक्मरान बन गए, कभी लोग नहीं शासक चाहते थे, हमारा अगला जो है फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस जुगत में जो है हमने कहा तो बाबा साहब के वादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो कहा अरे कहाँ अम्बेडकरवादी, वो नहीं रह गया। इसलिए जो बाबा साहब के असली अनुयायी हैं, ज्वाला प्रसाद जी को आप देख लें, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पिछले 40 वर्षों से संघर्ष करके बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद को खड़ा करने का काम किया। अपने पूरे 40 वर्षों के कार्यकाल में बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद को खड़ा करने का काम किया। माननीय कामचांद सरोज जी भी पिछले 40 वर्षों से इस काम में लगे। इसमें जितने लोग हैं, ये हरि प्रसाद एडवोकेट हनक जी जब मानव राम समुद्री लखनऊ में रहते थे तो उनसे मिलने जाया करते थे, वार्ता करते थे, डिस्कस करते थे, उनकी बातों को समझते थे। हम लोग इस संकल्प लेके निकले हैं, नहीं डटे हैं। इसलिए बाराबंकी को यहाँ सेंटर बना करके यहाँ अम्बेडकरवाद को खड़ा करना है। इसलिए यहाँ कार्यालय के परमानेंट कार्यालय चलता है। अमरेंद्र जी जो है इसका यहाँ जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और बिहार में हमने कोरोना के पहले जो है 3-4 राज्यों में जिलों में भ्रमण किया था। हमने मुंबई और नागपुर में, पूना में जो है वहाँ भी जो सत्ता सैनिक दल चल रहा है, प्रकाश अम्बेडकर जी संगठन चला रहे हैं, जो राजेंद्र जी अम्बेडकर संगठन चला रहे हैं, उन सबको हमने जो है उनका बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद का जो है आज महाराष्ट्र में जो महार है वो बुद्ध
बौद्ध है वो अपने आगे बौद्ध लिखता है। जो वहाँ का मातंग है, चमार बिरादरी के लोग हैं, वो 100 साल सैकड़ों साल पीछे। यहाँ जब हम लोग काम करते थे, ज्वाला प्रसाद जी काम करते थे, सरोज जी, भारती जी और राम स्वरूप जी काम करते थे, तो सभाओं में पासी लोग जो सुनने आते थे, लेकिन जब एक जगह चाय और पानी पीने की बात पड़ी तो पासी अपने को खुश समझते थे, तो भाग खड़े होते थे, सुनने नहीं आए। जब सुनने नहीं आए, पिछले 30 वर्षों में चमार बिरादरी के लोग जो है बाबा साहब और बुद्ध की बातों को सुन समझ करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके थोड़ा स्टैब्लिश कर लिया, और पासी लोग जो है 30 साल पीछे चले गए। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में बाबा साहब महार जाति के थे, तो महार है एक अनटचेबल है, और चमार अपने को वहाँ महारों से सीनियर समझते हैं, तो उनकी बात को नहीं सुनते। आप महाराष्ट्र चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, नागपुर चले जाएं, पूना चले जाएं, सतारा चले जाएं, सभी वहाँ चमार बिरादरी के लोग महारों से जो है सैकड़ों मील दूर। इसलिए जो बुद्ध की बात को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझेगा और जानेगा, उसका जो है श्रेष्ठ आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा, ताकतवर बनेगा, वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। और जो जातियों के लोग हैं, वो जाति का स्ट्रॉन्ग होता है, जाति के इससे पासी अपना संकल्प को श्रेष्ठ मानेंगे, सबरी जो है सबरी को श्रेष्ठ मानेंगे, तो उसका झूठा वेद पाएंगे। जो चमार बिरादरी के लोग जाति के नाम पर चलेंगे, तो गुरु रविदास की बात में उनका जाएंगे, सत्संग समझेंगे, लेकिन गुरु रविदास की जो ब्राह्मणों ने कहानी गढ़ती है कि काशी में एक प्रतियोगिता हुई, गुरु रविदास की पत्थर की मूर्ति तैराई गई और ब्राह्मणों की लकड़ी की मूर्ति तैराई गई। ब्राह्मणों की लकड़ी की मूर्ति डूब गई, गुरु रविदास की पत्थर की मूर्ति तैरती रही। गुरु रविदास ने भी वो भगवान की बड़ी ताकत थी, इसलिए ब्राह्मणों ने हार गए और उनको सोने की पालकी में बैठा करके पूरे काशी में भ्रमण कराया। साथियों, इस आश्चर्य में चमार बिरादरी के लोग फंसे हैं, पासी लोग इस आश्चर्य में फंसे हैं कि इनके अग्रज जो शंकर हैं और सबरी 9 लाख वर्ष पहले कभी पैदा हुई होगी, जो कि इन बातों में फंसे हैं कि बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। आप बाराबंकी में पता कर ले कितने बौद्ध हैं, पासी और चमार। वो अम्बेडकर जयंतियों में आना, बुद्ध जयंतियों में आना, उनका कोई मतलब नहीं। इतना मतलब है बस कि जो राधा स्वामी सत्संग में चले जाते, बाबा जय गुरुदेव चले जाते, संत निरंकारी चले जाते, बाबा कोटवादास धाम चले जाते, जिस तरह इस सत्संगों में जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बाबा जय गुरुदेव जाते हैं और ठीक वो अपने इस धर्म में पैदा है, हिंदू बने रहते। संत कबीर दास की विचारधारा के हैं हिंदू, संत निरंकारी में हिंदू, बाबा जय गुरुदेव हिंदू, राधा स्वामी सत्संग में हिंदू। हमें आपको सचेत रहने की जरूरत है। हमें पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पंचशील का झंडा है, जो बाबा साहब का जो सैल्यूट कॉन्फेडरेशन को खड़ा किए थे नीले झंडे को, हमें खड़ा करना है। इसलिए आपको ही नारा लगाना है कि सुनो सुनो मजदूर किसानों, नीले झंडे को पहचानो। 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 नीला झंडा और नीला टोपी हमारा जो है आपको समझना होगा। ये नीला झंडा बाबा साहब ने बुद्ध का प्रतीक दिया, नॉलेज। ये नीला से नॉलेज होता है, तो इसलिए बाबा साहब को हमें अपनाना है, हमें बुद्ध को अपनाना है। जो बाबा साहब और बुद्ध को अपनाएगा उस देश का शासक बनेगा। जो बाबा साहब बुद्ध के को नहीं समझेगा वो शूद्र और नीच रहेगा, अछूत रहेगा। तो इसलिए हमें बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी बन करके श्रेष्ठ जीवन बिताना है। कि आवामी समता पार्टी की जो है ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो ये इस मुकम्मल आजादी के लिए हम लोग मैदान में डटे हैं। माननीय कामता प्रसाद सरोज जी, माननीय उदयपाल भारती जी, सुभाष जी, सुभाष बाबा जी, गंगा प्रसाद जी, महादेव जी,
समाज पूरा 100% आश्वासन दिया कि हम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्ची लड़ाई को लड़ेंगे। ये लड़ाई जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। हम लोग मुद्दों से लड़ेंगे, हम दोहरा मताधिकार हासिल करके रहेंगे, हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र हासिल करके रहेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले जीते थे। आज हम सब लोग बहुत सारे संगठनों के लोग हैं। इस देश की लड़ाई दी ग्रेट पासी कहे मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दी ग्रेट चमार कहे, दी ग्रेट जाटव कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि दोहरा मताधिकार के लिए आंदोलन में नहीं चलेंगे तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। इसलिए इन सबको सचेत करने की जरूरत है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें आपका ये नारा होना चाहिए समझ में कि आरक्षण की छोड़ो आस, दोहरा मताधिकार पर करो विचार। आरक्षण की छोड़ो आस, दोहरा मताधिकार पर करो विचार। आरक्षण की छोड़ो आस, दोहरा मताधिकार करो विचार। हम दोहरा मताधिकार को लोगों को समझाना, ये जैसे बाराबंकी आरक्षित क्षेत्र है तो इसमें केवल अनुसूचित जाति में या चमारपासी दो विधान जो है उनको वोट डाल करके अपना सांसद जिताना था। इसमें जो अन्य बिरादरी के लोग हैं उनके वोट की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमारा असली जो है वो नेता होता। पहले इसके पहले एक उपेंद्र रावत यहाँ सांसद थे, अनुसूचित जातियों के विरोध में वो काम करते हैं तो अनुसूचित जाति के लोग उनको हटा करके दूसरे को जिता देते। लेकिन आज जो उपेंद्र रावत किसकी बदौलत थे, वो भारतीय जनता पार्टी के चेक चमच थे। ये जो इस समय वो जो सांसद हैं वो किसके चमचे हैं, कांग्रेस पार्टी और उनकी मंडली के। वो तिलक लगा के चलता था, वो तिलक लगा के चलता था। हमारे लोग देश और संविधान को बचाने के लिए उस तिलकधारी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं। आपको असली लड़ाई लड़ना और असली लड़ाई बाबा साहब को समझ करके आज के दिन ही 24 सितंबर को पूरा बैठ का चिंता दिवस क्यों आयोजित किया था, ये समझे और इस समझ करके हमें आगे बढ़ना है। इस लड़ाई को आप आगे ले चलेंगे। दोहरा मताधिकार की लड़ाई के लिए आपको आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आंदोलन और हम लोग जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। इस लड़ाई को पूरे भारत में आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और बहुत आसानी से हम इस मोमेंट को खड़ा कर सकते हैं। हम लोग का बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी इस बात के लिए ताकतवर हो गए हैं कि हमारे लोगों की भारत बंद कराने की क्षमता बन गई। हम पूरे देश में अम्बेडकरवादी लोग एक दिन अभी 21 अगस्त को जितने अम्बेडकरवादी लोग थे, सभी संगठन और दल के लोग थे, वो जो है एक भारत बंद कराने के लिए जो पूरी तैयारी हुई वो सफल रहा। इस देश में जितने अम्बेडकरवादी संगठन है, समय आने पर दोहरा मताधिकार के लिए वो लड़ाई तेज की जाएगी और आने वाले समय में हम लोगों को लखनऊ और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है। तो किन्हीं बातों के साथ अवामी समता पार्टी का जो मकसद है, उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में एक गोंडा से आए साथी संदीप जी